यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के सियासत तेज है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस एनकाउंटर पर सियासत इतनी बढ़ गई है कि अखिलेश यादव के बाद अब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी उनसे सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी एनकाउंटर को लेकर के पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बड़ी मांग की। इस मामले में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और न्यायिक स्तर पर इस मामले की सघन जांच कराए ताकि दूध का दूध पानी हो सके और इसके अलावा जिस तरह के आरोप लगे हैं उनकी पुख्ता जांच के बाद इस पूरे मामले में न्याय हो सके। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की मां के बयान का हवाला दिया है और कहा है कि उससे रात में पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया और पूछताछ के बहाने घर से ले जाकर के बाद में गोली मार दी। नगीना सांसद ने इसे बेहद गंभीर और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये जीने की आज़ादी के मौलिक अधिकार की हत्या है। सुल्तानपुर में सर्राफा कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया सवाल पुलिस ने सितंबर की रात में पूछताछ के बहाने घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर दी। ये चिंता का विषय है। उन्होंने आगे लिखा, एनकाउंटर प्रशासनिक हत्या का साधन बनता जा रहा है। शासनिक हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आज़ादी के मौलिक अधिकार की भी हत्या है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मामले की संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का अनुरोध करता हूं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते रहे और तमाम आरोप लगाते रहे। यहां तक कि जात के यादव होने के चलते मंगेश के एनकाउंटर की बात कही गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए लेकिन सोना तक बरामद नहीं हुआ। चूंकि मंगेश यादव समाज से था, यादव जाति का था, इसीलिए उसकी जाति को देख करके उसकी जान ले ली गई। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के खिलाफ मुखर है और हल्ला बोले हुए है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस मंगेश यादव एनकाउंटर की खूब चर्चा हो रही है। तमाम लोग इस एनकाउंटर की टाइमिंग और इसके हालात को लेकर के, इसके इनामों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे 25,000 का इनामी अचानक 2 दिन के अंदर 50,000 और उसके बाद 1 लाख का इनामी हो जाता है और 1 लाख का इनामी होने के साथ ही तुरंत उसका तत्काल एनकाउंटर हो जाता है। ये तमाम सवाल अखिलेश यादव समेत सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स उठा रहे हैं। इसी मामले में एसटीएफ के डिप्टी एसपी जो कि अब तक 50 से ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं, हजरतगंज से लेकर सरोजिनी नगर लखनऊ के थानों में एसएचओ रह चुके हैं और उसके बाद प्रमोशन पाकर के डिप्टी एसपी बने। डीके शाही को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के सवालों के बीच में बीजेपी ने भी जवाब दिया है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जाति को लेकर उठाए गए सवालों को भी गलत बताया। वहीं इस मामले में योगी सरकार के सहयोगी और सुभाषपा के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस उसे माला थोड़े पहनाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जाति की बात करना गलत है। पुलिस जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती, जो अपराधी है उसकी जाति कैसे आ जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।